जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं नीना रेड्डी हैदराबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से मैं पहली बार व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में उनकी एक तस्वीर देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। तब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं लोएस्ट पॉइंट पर थी जब मुझे बड़ी कंपनी में, जहाँ पर मैं बहुत बोर्ड लेवल पे काम करती थी एमएनसी में, बोला गया कि आप तो 60 हो चुके हो, रिटायर कर लो। मेरे बेटी जो थी वो एमबीबीएस करके एमडी की कोशिश कर रही थी और बेटा बीटेक होके यूएस के लिए ट्राई कर रहा था। तो कुछ भी नहीं था कि कुछ हो जाए या हम आगे बढ़े। फिर भी मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं तो आपको नहीं जानती गुरुजी, कि कुछ तो लाइफ में अच्छा हो जाए, कि मैं कुछ आगे कर सकूं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। गुरुजी ने, हाँ, जब मैं रीलोकेट हुई तो मुझे ऐसा एक घर मिला जो बिल्कुल विला जैसा है। और मेरी एक फ्रेंड का था ये घर जो हमने रेंट पे लिया। रेंट तो इसकी होना चाहिए था 60-70,000 पर मंथ, लेकिन ये मुझे सिर्फ रेंट 15,000 में मिला और बहुत बड़ा। मैं ये तो सिर्फ गुरुजी की एक ये था कि मैं गुरुजी की एक गिफ्ट थी मेरे लिए। वहाँ से हम जब निकले महाराष्ट्र से हैदराबाद के लिए, तो मेरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हैदराबाद में लैंड थी जो मेरे हस्बैंड, यानी कि अभी तो वो मुझे हमको छोड़कर कहीं और शादी कर चुके हैं 18 इयर्स पहले, लेकिन वो मेरे लैंड पे कब्जा कर चुके थे। ना तो वो हमें देते थे, जबकि ना ही बच्चों से कुछ लेन देन था, ना ही देते थे। तो हमने सिर्फ अरदास की, गुरु जी से आप ही देख लो। हैदराबाद आते ही मुझे 3 दिन में एक लॉयर के थ्रू मैं जब अप्रोच की, पता नहीं क्या हुआ कि जज ने पूरी तरह मुझे वो लैंड अलॉट किया कर दिया। ये आपका है, आप अपने नाम पे कर लो और ये रजिस्टर कर लो बच्चों का जैसा आप चाहते हैं। यानी जो लैंड की कीमत 2 लाख थी जब हमने खरीदी थी 25 साल पहले, आज वो 2 करोड़ के आसपास की हो गई है। बेचना तो नहीं था मुझे, मैंने तो बच्चों के लिए एक होता है रेडीज में, बेटियों को देना पड़ता है, तो हाँ मैंने रख दिया वो। फिर मैं बोली, गुरुजी अब मैं क्या करूँ, ना तो मेरे पास जॉब है 60 होने के बाद, बेटी का आगे पढ़ाई का चल रहा है, बेटा 2 बार ट्राई कर चुका है यूएस जाने के लिए, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है बिकॉज वॉर के लिए ट्रम्प ने नहीं अनुमति दी है। ऐसा करके 3 महीने गुजर गए। डेली मैं जब जी की पाठ सुनती हूँ सवेरे, शब्द सुनती हूँ, फिर गुरु मंत्रा करती हूँ और अनगिनत सत्संग सुनती रहती हूँ। 3-4 घंटे तो ये मेरे नियम है कि मैं गुरु जी के पास हूँ। मेरा बेटा बेटी सभी मानने लगे थे गुरु जी को। हमारे घर में हर कमरे में गुरु जी थे। मुझे लगता था आसपास ही है मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। पता नहीं एक दिन ऐसा आया कि मुझे बेटे को भी जॉब लग गई बड़ी कंपनी में, और ये सब दिसंबर से लेकर
ये मई महीने के बीच में ये सब देखकर मैं चौंक हो गई कि हर छोटी-छोटी चीज़ भी मेरी हो रही थी। लेकिन इसके पहले इम्पोर्टेंट थी कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी पेट में, पैरों में, और हमेशा मुझे एक मैसेज मिलता था कि ये काला जादू, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। किसी तरह फ़रवरी में मैं मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मैं मेरी बेटी को लेकर चली गई। वहाँ शिवरात्रि के अवसर पे हम गए थे। जब मैं वहाँ से आई, पता नहीं मेरी बॉडी से ब्लैक-ब्लैक कुछ निकल रहा था। उसके बाद से मेरी हेल्थ ठीक हुई, और जब आज आज मैं सवेरे उठती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ। पहले तो मेरे पास कुक होती थी, घर वाले करने वाले होते थे, लेकिन आज आई एम सो प्राउड कि मैं पूरे के पूरे घर के काम करके भी एकदम हेल्दी हूँ। ये सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं। आज पहले सत्संग बोलते ही मुझे इतना इतना फ़ील हो रहा है कि हर बार मैं दुनिया के लिए लह रही, मेरे माँ-बाप के लिए, मेरे सास-ससुर के लिए, मेरे भाइयों के लिए, सभी मेरे पास ही रहते थे, सभी के लिए मैं खड़ी रहती थी, सभी का करती थी। आज गुरुजी मेरे सर पे है, कोई नहीं, माँ-बाप चले गए, अपना भाइयों मेरे पास रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो सर पे हाथ है गुरुजी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ अ, अगर कुछ ऐसा है, इतना जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ़ उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं का दिया हुआ है। संगत जी, अगर मैं कुछ ठीक से नहीं बोल पाई तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी का, काफ़ी शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। प्राची आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था, गुरु जी जो कहलवाना चाहेंगे, गुरु जी की मर्जी से ही मैं बोल पाऊंगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि पहले भी बताया था कि मेरे पति की डेथ के बाद मुझे सब कुछ मैं अ, अपने मायके में ही आ गई थी। मतलब वहाँ से मुझे ससुराल वालों से कुछ नहीं मिला था। तो गुरु जी ने ही सब कुछ सँभाला। मुझे पता नहीं चला कि कैसे वो टाइम निकल गया मेरा, जब मैं गुरु से नहीं जुड़ी थी। जब गुरु जी की मर्ज़ी होती है तभी गुरु जी जोड़ते हैं। तो मैं मायके में रहने लगी। मेरी शादी 90 में हुई थी और 2001 में मेरे पति एक्सपायर हो गए, गुरु जी के चरणों में चले गए। जबकि मैं जालंधर में ही थी, फिर भी गुरु जी ने अपने से हमें नहीं जोड़ा था। हमारे ऊपर इतना बुरा ब्लैक मैजिक किया था मायके परिवार में, क्योंकि मैं वहाँ गई थी ना, कि हमारे परिवार के 9 मेंबर एक के बाद एक ढाई 3 साल के अंतर से खत्म होते गए। दोनों बहनों के पति, तो हम साथ ही मम्मी के पास ही रहते थे। हम परिवार में बची बस 2 बहनें, मेरे और 2 मेरे बेटे। एक बेटा वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से गलत संगत में पड़ गया, और छोटी बहन का बेटा जो हुआ था जब उसके हस्बैंड थे, तो वो भी होते ही खत्म हो गया था ब्लैक मैजिक की वजह से। तो उसके बाद में पति खत्म हो गए उसके, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। मतलब सब परिवार में या तो बीमारी से गए और या एक्सीडेंट की वजह से। हम समझ नहीं सके कि क्या रहा है ये, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। वो तो जब गुरुजी से जुड़े, हमने सत्संग सुनने शुरू की, फिर पता लगा कि ब्लैक मैजिक भी होता है, इससे भी घर के काम नहीं बनते, यहाँ तक कि बच्चों की शादी में प्रॉब्लम। बड़ा बेटा ऐसे ही बस गलत संगत में पड़ गया। आगे गुरुजी से ये जानते हैं ये कब तक खत्म होगा, गुरुजी की मर्जी। जब तक गुरुजी हमारा इम्तिहान लेना चाहेंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने से समझ आया कि ब्लैक मैजिक है। हर काम में रुकावट, बच्चों की शादी में रुकावट, यहाँ तक कि मायके में जो मकान है वो तक पूरा नहीं बन पाया संगत जी। वो भी ऐसे ही आधा-अधूरा, कोई काम वहाँ तो बनता ही नहीं है, ऐसा मन करता है बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। बाहर जाके मूड ठीक हो जाता है, अंदर आते तो दिमाग खराब हो जाता है सभी का, किसी का दिमाग ही नहीं काम करता। वैसे जब से गुरुजी के आए हैं, तब से तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है।
लेकिन बस अब देखो कब तक क्या होता है कि बच्चों की शादी की भी रुकावट दूर हो। गुरुजी चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। वैसे गुरुजी ने काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया पहले से तो। जब गुरुजी कल्याण करेंगे, क्योंकि जब हम नहीं जुड़े थे तब भी गुरुजी हमारे साथ थे। पता नहीं लगता था हमें कौन शक्ति है ये, जो हमारा बुरे समय में साथ देती है। लेकिन संगत जी पड़ोस के भी लोग बस ऐसे ही हैं, आपको पता है आजकल कैसे होते हैं। और परिवार में बस हम 2 बहनें और मेरे 2 बच्चे। बाकी ब्लैक मैजिक की वजह से पूरा परिवार खत्म होता गया। अब गुरुजी के भरोसे बैठी हूँ, गुरुजी कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी को सेंटर कर दिया है, गुरुजी के भरोसे परिवार है संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमवार के दिन शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जब मैं मेडिटेशन में थी, मेरे अंदर सुबह से ही थॉट आ रहे हैं कि जैसे हम लोग सब लोग सत्संग सुन रहे हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, कि जो घर के जो बड़े हैं वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, परिवार के लोग परिवार पे ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और हमें सत्संग सुनवाया जा रहा है कि तुम चुप रहो, और वो तुम्हारे जो है बैड कर्मा कटवा रहे हैं या अपने ऊपर ले रहे हैं। और कुछ दिन बाद जब ये घर के जो बड़े लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये चले जाएंगे और हमारे पितृ बन जाएंगे, फिर हम लोग इनकी पूजा करेंगे, इनके लिए दान करेंगे, इनको हेल्प करेंगे यहाँ से लिबरेशन में। फिर ये दोबारा जन्म लेंगे, हमारे बच्चे बन के आएंगे या परिवार में आएंगे, फिर से वही विविष्य साइकिल शुरू हो जाएगी, सफरिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम इनके बच्चे बन के आएंगे। तो ये तो गुरुपा ये एक विविष्य साइकिल है। गुरुपा हेल्प कीजिए इस विविष्य साइकिल से निकलने में और इसको ब्रेक कीजिए। तभी गुरुपा बार बार हमें सत्संग सुनवाते हैं कि अपने कर्मा मत बिगाड़ो। और ये भी, और गुरुपा छोटी छोटी चीज़ों की माफ़ी मंगवाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जाएं तो अपने जो जीरो कर्मा छोड़ के जाएं। और इसलिए गुरुपा बार बार जो गुरु जी की जो संगत है वो सब अकेली हैं, क्योंकि गुरुपा हमें यहाँ पे टीच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, और हम कैसे परिवार में रह के डिटैच होके रहें, कि हम कोई कर्मा ना लेके जाएं, किसी से एक्सपेक्टेशन ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना और इस विषय सर्कल में से निकलने की हेल्प करना और लाइफ में टीचिंग देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग अपने दोनों बच्चों की तरफ से शेयर कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की तरफ से। जय गुरु जी, जय संगत जी। हमारी फैमिली पर काफ़ी दिन से महाकाल की ब्लेसिंग आ रही हैं, वो हमारी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, काल या काल भैरव या महाकाल, मैं अपनी एक नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुमुख से आई है। काल, काल का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, टाइम एंड डेथ। जब सृष्टि बनी थी तो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में एक दूसरे से अटैच थे, उनकी जो नेवल थी वो अटैच थी आपस में। तो दोनों बातें कर रहे थे कि कौन स्ट्रोंगर है या कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी बोले मैं, विष्णु जी बोले मैं, और तभी वहां पर शिव जी उत्पन्न हुए और उन्होंने एक बीम ऑफ लाइट या लिंगा बना दिया। तो शिव जी ने बोला कि जो इस बीम की जो लाइट है, जो यह लिंगा है, जो इसकी हाइट बता देगा वो बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने उसकी जो हाइट थी उसको नापने की कोशिश की और केतकी के फूल लेके आए। बोला कि जहां से मैं केतकी के फूल तोड़ के लाया हूं इसकी हाइट वहां तक है। और उस दौरान शिव जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट थी वो एंडलेस थी, उसका कोई एंड नहीं था। और शिवा ने काल भैरव को उत्पन्न किया
काल भैरव ने ब्रह्मा जी का जो 5th हेड था उसको चॉप कर दिया, काट दिया। और इसके बाद जो टाइम एंड डेथ दोनों फॉर्म हुए। नहीं तो इससे पहले कभी किसी के लिए कोई गलत किया उसके लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं थी, और इसके बाद पनिशमेंट और टाइम दोनों ही क्रिएट हुए। तो मतलब जो काल है वो टाइम आता है तो लोगों को पनिशमेंट देते हैं। तो मेरी फैमिली पर जब हम ट्रिप पे गए तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि मेरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक हो गया है, और मेरा बेटा जो सबसे छोटा है घर में उसके ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक किया गया। गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए, और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि समझ लो तुम्हारी फैमिली पर, पूरी फैमिली पर काल आया है, और सत्संग सुनो अपना कष्ट कटवा। जो एक हफ्ता हमारी फैमिली का बहुत ही कष्ट भरा था। हम ट्रिप पे गए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। 12 बजे मेरे हस्बैंड रात को चल के जा रहे हैं, कुछ ला रहे हैं शॉप से, कभी हम कुछ अरेंज कर रहे हैं। ऐसे हमारा जो टाइम बीता, मेरा बेटा 2 बार तो इमरजेंसी में गया, और गुरुजी बार बार मेरी जो लेफ्ट आई है उसको भी ब्लिंक कर रहे थे। मेरी लेफ्ट आई बार बार फड़क रही थी कि लेफ्ट आई फड़कना अच्छा होता है। तो मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, घबराने की कोई बात नहीं है, कि तुम्हारा जो बड़ा कष्ट हम छोटे में कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन करने के लिए, बड़ा कष्ट है उसको छोटे में कटाने के लिए। गुरुपा, मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से कोई भी गलती हो गई हो, हमें क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, मैं अपना अगला जो मेरा थॉट है, जो मेरा आज और सुबह से मेरे मेडिटेशन में आ रहा है, वो ये है कि जैसे आजकल हम सत्संग सुन रहे हैं कि तेरे पितर नाराज हैं, उनको भोग लगा। तो मेरे माइंड में आया जो पितृ होते हैं वो जैसे वो पूरे कुटुंब के होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं, 2-3 भाई जो भी हैं, वो सबके होते हैं, सब पूछते हैं। पर एक ही परिवार जो है उसके पास, या हम गुरुजी की संगत हैं, सत्संग के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो ये मेरे मन में थॉट आया कि जो पितृ हैं वो परिवार में उसी के पास जाते हैं जिसके हाथ का दान लगता हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो लोग हैं, ये जो बुरे कर्म कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और ये जितना भी ये दान कर ले, इनका दान नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेयर्स और दान उसी का लगता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो, प्योर हो। इसलिए जो पितर हैं परिवार में से एक फैमिली को के पास जाते हैं, और उनको इंडिकेशन देते हैं कि मेरे लिए दान करो, जिससे उनको भी यहाँ से लिबरेशन होने में हेल्प मिले। अगर मुझे इस थॉट में शेयर करने में कोई भी गुरुपा गलती हो गई हो, या मुझे आपको मुझे कुछ टीचिंग देनी हो, कुछ एनलाइटन करना हो, तो प्लीज़ हेल्प करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी सुदेश बजाज जीरकपुर से बोल रही हूँ, पंजाब से। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं या मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, एक ही बात है। गुरु जी की जो मेरे सामने स्वरूप लगा हुआ है ना, उसमें वो बहुत खुश है, हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। आंखें भी उनकी ऐसे मुस्कुराती हुई हैं। तो मैं रोज देखती हूँ, मैं कहती गुरु जी आप हंस रहे हो, आप खुश हो कि या मुझे देख के हो रहे हो, मुझे नहीं पता। मुझ पे तो जो मेहरबानियां, जो भी आप एहसान करते हो, मैं तो उनका कोई बदला नहीं चुका सकती। शुक्रिया, शुक्राना बोल के भी कोई मतलब उसका नहीं होता कि हमने शुक्राना कर दिया, चलो जी इस बात का हम कर ही नहीं सकते। गुरु जी मैं इतनी बीमार रही पीछे, आपका जल प्रसाद, आपका स्वरूप डाल के लोटे में पाठ करके 7-7 बार शाम को हर रोज पीती रही।
तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अब मैं घर आ गई हूँ, 1 महीना तो बेटी के पास रही, बिल्कुल ही नहीं उठा जा रहा था। एचबी मेरा 6 था, अब 8 आ गया। गुरुजी, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, जल प्रसाद पी रही हूँ और शुकराना कर रही हूँ आपका, बहुत-बहुत शुकराना। और उसके पहले मुझे एक दिन ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे थ्रू सपने में ही मुझे मेरे पास खड़े हैं, सफारी सूट में जैसे वो दिखते हैं ना, सफारी सूट डाला हुआ और मैं बैठी हूँ, वो खड़े हैं मेरे मतलब जैसे शोल्डर की तरफ। अब मुझे वो स्वरूप दिख रहा है, बट किसी और को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं किसी को बता रही हूँ कि मुझे तो गुरुजी ने सपने में कहा है कि ये तू ना बस शोधि हरे खाया कर डेली। पता नहीं किसी संगत को ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। कोशिश करती हूँ गुरुजी डेली सुबह शाम नहीं भी एक टाइम तो ज़रूर लेती हूँ मैं, मेरी फ्रेंड ने ही मुझे लाके दी थी। तो शुकराना बहुत-बहुत, जिसको भी पहुँचाना है ये, हो सकता है किसी को चाहिए हो, भई शोधी हरे डेली खाओ। और दूसरा शुकराना गुरुजी ये है कि बेटे ने शिमला जो काम शुरू किया था, वो काफ़ी देर से थोड़ा-सा मतलब हैंड टू माउथ ही था उसमें काम। उम, रेंट वगैरह ही निकलता था, बस कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं था। तो 1 महीने के लिए वहाँ 34 गर्ल्स आई हैं, नर्सेज़ हैं कोई। तो चलो उनमें से हमारे सारे साल का अगर निकल आता है आपकी दया से, तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना। जैसे भी आप हुक्म करोगे, मुझे यहाँ समझ आएगी तो मैं चलो थोड़ा बहुत जो भी कर पाऊँगी। अभी उनकी पेमेंट नहीं पूरी आई हुई। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, उसको स्टेबल रखना काम को, मुश्किल तो उसमें आ रही है। आज पानी नहीं आया, कैंटर मंगवाया, कभी कुछ, कभी कुछ। तो वो तो प्रॉब्लम्स तो चलती हैं गुरुजी, आप खुद कहते हो कि तू मेरे सारे इम्तिहानों में पास हो गई। मैं बहुत खुश हूँ तेरे से और सॉरी गुरुजी लाइट चली गई। डाटा ऑन है कि नहीं ऑन पता नहीं। मैंने ऑन कर दिया डाटा तो वाईफ़ाई बंद हो गई। शुकराना गुरुजी, शुकराना। और तीसरा शुकराना ये है कि जिस हाल में आप रख रहे हो, जैसे भी रख रहे हो, मैं जो रिक्वेस्ट कर रही थी आपको, मुझे लगता है कि वो शायद कामयाबी की तरफ है। मुझे लगता है, बाकी आपको क्या ठीक लगता है मुझे नहीं पता। मैं उसको कुछ नहीं कह सकती, उसमें कुछ नहीं बोल सकती। बस सरेंडर वाली बात है, हम कर नहीं सकते वैसे तो सरेंडर जैसे आप कहते हो हम नहीं कर सकते, क्योंकि दुनियादारी फँसे हुए हैं, दिमाग तो चली जा रहा है, चली जा रहा है। पर फिर भी पहले से बहुत फ़र्क है गुरुजी। मैंने काफ़ी सोचना छोड़ा हुआ है, जब भी सोच लेती हूँ मेरी एक साइड दर्द, सिर के एक तरफ एक आँख और एक मतलब हाफ जैसे कहते हैं ना, सिर दुखने लगता है, आँख में भी दर्द होने लगती है। तो गोलियाँ खाई जा रही हूँ, आपके सहारे आपका नाम लेके गोली खाती हूँ, पेन किलर भी खाती हूँ, सब कुछ। कभी बुखार छोटा-छोटा हो जाता है, कभी 8.6 इतना, फिर गोली खा लेती हूँ, फिर डाउन चला जाता है, फिर वो आपकी जो भी मर्ज़ी है गुरुजी, मुझे नहीं पता। आप जैसा करोगे ठीक करोगे, बस मेरे पास तो गोली आपका नाम लेके आपका अपना जल स्वरूप जल में स्वरूप डाल के वो पीती हूँ। मुझे और कुछ नहीं दिखता, ना मैं किसी से ज़्यादा बात, एक बेटी से बात करती हूँ। बेटे के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो मेरी बात सुने और ध्यान से सुने। अगर कहूँगी इस डॉक्टर के पास ले चल तो ले चलेगा। गुरुजी आप उपाय बहुत बताते रहते हो, ये कर ले, वो कर ले, फटकड़ी डाल के तो पानी में 40 दिन क्या पता नहीं, मैं तो रेगुलर ही डाल रही हूँ अब, इनएक्टिविटी उससे ख़त्म हो जाए। बाकी आप जो कहते हो कि कोई कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे तो पहली बात ये गुरुजी लगता ही नहीं है कि ऐसे कोई करता है। भई किसी को मेरे से क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। अगर कोई करता है तो उसका तोड़ उपाय जो भी करना है गुरुजी खुद ही करोगे। मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं बची अब।
अभी भी HB8 है और मुझसे चला नहीं जाता, लेग्स वगैरह कमर इतनी दुखती है। मैं बहुत कम जाती हूँ अब तो गुरुजी, पहले मैं फिर भी हिम्मत कर लेती हूँ। मंदिर साथ में सुबह मेरे से मंदिर भी नहीं जाया गया। लोटे में जल भर के रखा है कि शिवलिंग पे चढ़ा के आती हूँ और सब करती हूँ, बट नहीं जाया गया। वहीं रख दिया मैंने डाइनिंग पे, लोटा रख दिया, बेटे को बोला बेटा तू जाया, मैं तो लेट रही हूँ, और नाश्ता भी बाहर से मंगवाया। गुरुजी मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, आपने देखना है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना, कुछ नहीं, जैसे आप कहते हो ना, बस मैं सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद और आपका नाम जब रात को कोई ना कोई सत्संग जरूर सुन के सोती हूँ। प्राची आंटी जी के चैनल पे ही शेयर कर रही हूँ, वहीं के मैं सुनती हूँ, और कोई चैनल मेरे पास नहीं है, ना मुझे पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। प्राची आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा पहला भी एक सत्संग पड़ा है, अब भी मैं एक जो कर रही हूँ, आप देख लेना, आपको ठीक लगे तो शेयर करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपने मन से, अपने तन से, अपने दिमाग से जो गुरु जी को समर्पित करना है अपना सत्संग, वो मैंने अपनी तरफ से मैं कर रही हूँ। गुरु जी प्रमाण करें, बाकी ये कि शेयर होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मैं नहीं सोचती, क्योंकि मुझे शायद करना नहीं आता या कुछ भी है, मुझे नहीं पता। आप देख लेना एक बार सुन के, अगर आपको लगे तो ज़रूर शेयर कर देना। बाकी बेटी के घर सब बढ़िया है, उसका बेटे ने अब IIT में जाना है, देखो कहाँ उसको जॉब मिलती है, वो सीट मिलती है। वो भी बेटी भी अब यही कहने लगी है कि जो गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुजी का उसको मैसेज आने लगे हैं। इतने साल से पहले मैं मानती थी, पर उसको कोई मैसेज नहीं आता, ना कोई वो बात करती थी। लेकिन 2-3 दिन से जैसे ही वो सुबह-सुबह उठी 6 बजे, पता नहीं कितने बजे, तो मुझे कहती मम्मा गुरुजी का मैसेज आया हुआ है, क्योंकि उनका प्लान था कि यहाँ आने का। भई चलो बच्चे फ्री हैं, तो उनकी बेटी कहती नहीं जी मेरी अपॉइंटमेंट है नेल आर्ट्स की, मैं दोनों जाऊँगी। तो कहती सुबह-सुबह मैं उठी और मन तो था उसका भी चलो जाया जाए मम्मी के पास, क्योंकि मैं भी अकेली उदास हो जाती हूँ, बेटा तो बाहर ही रहता है सारा दिन। तो वो कहती सुबह-सुबह मम्मा मैसेज गुरुजी का मैसेज, कहती मैंने ऐसे ही फ़ोन ही खोला तो फ़ेसबुक पे मैसेज है कि जो तेरा प्लान मैंने कैंसल हुआ है ना, वो बहुत अच्छा हुआ तेरे लिए, उसमें नुकसान ही होना था आपको। तो वो हैरान, कहती प्लान हमने यही था कि हम यहाँ आएँगे और वो कैंसल हो गया, किसी भी तरह हो गया। तो उसने बड़ा मुझे बताया, तो आज भी कह रही थी, कहती गुरुजी जहाँ इसकी एडमिशन करवा देंगे, जहाँ उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा बेटा बस ठीक है, अब सरेंडर कर दिया ना, सोचो मत, जो वो करेंगे जहाँ उनको लगेगा ठीक है, वो करवा देंगे। बाकी बेटी के लिए घर देख रहे हैं, जो भी होगा गुरुजी आप करवाओगे, रिश्तेदारी में कोई अच्छा-सा टकराओगे, जैसे भी होगा। क्योंकि पहले तो मेरा मन था कि बेटे की हो जाए तो फिर भांजी की हुए, मामा मामा के बाद, पर वो मामा का अभी आप कोई मुझे सुरमुह दिखा नहीं रहे, तो वो बेटी हो गई 24 साल की, तो उसका तो करना ही करना है। तो ये हो गया 47 साल का, तो गुरुजी आप ही रखवाले हो, आप ही करोगे। मेरी कोई अब दिमाग में वो नहीं है कि आपने कहाँ करना है, क्यों करना है, नहीं करना, जो भी करना है, आपको पता है। मेरी फ्रेंड लुधियाना है, उसने भी आपको बस मारना ही शुरू किया था अभी, जस्ट 1-2 सत्संग में गई है, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं बेचारी जा सकती। तो उसके बेटे का डिवोर्स हो चुका था, तो उनके मैच की कोई मिल नहीं रही थी। तो उसकी शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया। तो वो तो कहती है गुरु जी का शुक्राना है। बस कहती मैं तो 1-2 बार ही गई हूँ सत्संग में और उनका शुक्राना किया है। तो 1-2 बार डुगरी गई हूँ। तो मेरे से भी कहाँ गुरुजी जाया नहीं जाता घर बैठ के, बस अब तो डुगरी तो गई हूँ मैं 2-3 बार। सत्संग यहाँ कहीं आस-पास होते हैं तो मैं चली जाती हूँ। दूर गुरुजी मैं नहीं जा सकती ज़्यादा अकेली। बाकी आपने देखना है, सत्संग 10-11 मिनट का हो गया, लंबा हो रहा है। तो बाकी सब आपने देखना है। आपके आ गई अरदास। प्राची जी कहते हैं कि अरदास यहाँ मत करो, ये मतलब तो प्राची जी हमारे तो मुँह से अरदास निकल ही जाती है, गुरुजी के आगे बैठेंगे तो रोना भी निकलता है, अरदास भी निकलती है, क्योंकि और कोई दर ही नहीं दिखता।
ना कोई मायके में, ना कोई ससुर। आदमी मेरा नहीं, एक बेटा बेटा है, वो भी शादी नहीं करवाई उसका भी मुझे। अब क्या करूं मैं? तो गुरुजी के आगे ही रोना है। कोई और दर नहीं दिखता। दिन रात गुरुजी 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 करती रहती हूँ, सोते हुए भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितना हो सकता है बस, क्योंकि मेरी हेल्थ ही नहीं अलाउ करती कि मैं ज्यादा जाऊं या ज्यादा कुछ करूं, कि मैं सत्संग करवाऊं। हाँ, एकादशी वाले दिन मैंने, गुरुजी ने कहा कि घर में ही कर, चाहे छोटा सा कर, तो फिर मैंने लगा दिया सत्संग, घर में ही लगा दिया। आधे घंटे का, और प्रसाद बनाया, चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया और खुद भी खाया हमने। और बहुत टेस्टी बना वो हलवा प्रसाद, बहुत टेस्टी बना था गुरुजी। और जब भी मुझे लगता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैं सत्संग लगा देती हूँ और प्रसाद बना के, चाय बना के वो लगा देती हूँ। बस इससे ज्यादा मेरे से गुरुजी नहीं होता। अगर हिम्मत दोगे तो मैं जरूर कर पाऊंगी। शुक्राना 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 गुरुजी। और मेरे को इतने अच्छे अच्छे सपने, तुलसी का हरा भरा बाग। फिर मैंने नेट पे देखा भी उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये था कि बहुत तरक्की होने वाली है, घर में बहुत कुछ आने वाला है। तो अब थोड़े दिन हुए मुझे ये सपना है कि आलू की बोरी कोई ले आया है और मैं खोल रही हूँ। तो वो भी मैंने नेट पे देखा, तो देखा कि हाँ भी आलू देखने बहुत अच्छे शुभ माना गया है। तो आप शुभ शुभ करोगे गुरुजी, पूरा विश्वास है मुझे। आप बहुत शुभ करोगे, सारा कुछ करोगे, मेरा घर भी भरोगे खुशियों से। अरदास आपके आगे ही है। बस गुरुजी, जो आपको ठीक लगता करोगे तो वही। हमारी तो अरदास रहती है, हर वेले की अरदास है। हेल्थ ब्लेस करो सबसे पहले, कर रहे हो, धीरे धीरे ब्लेस हो रही है। बस थोड़ा सा एचबी और बढ़ जाए तो थोड़ी शरीर में हिम्मत आ जाए, फिर मैं सत्संग में कहीं या करवाऊं या कुछ भी है, कैसे भी है, वो आप देखोगे गुरुजी, कब करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे होगा, वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। कभी खाना भी नहीं बनता, बाजार से मंगवाते ले आता है बेचारा बेटा। तो वैसे बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बात के लिए उसका दिमाग नहीं सेट हो रहा, वो आप करोगे वो मुझे पता है। धीरे धीरे मुझे लग तो रहा है, बाकी पता नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपका देनिया तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें लगता है हमने गुरुजी के घर अरदास भेज दी, गुरुजी के घर अपना सत्संग भेज दिया, तो बस ठीक है, आगे शेयर होए ना होए, क्योंकि हमें लगता है गुरुजी के घर चला गया। गुरुजी का घर है, आपका बहुत ब्लेस्ड घर है। देखती हूँ आपको कई बार चैनल पे भी, तो लगता है कि हमारे में तो यही हिम्मत नहीं है कि हम सत्संग कर पाए। हमने आगे तो क्या इतने शेयर करने और क्या करना क्या नहीं करना। गुरुजी आपको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।